चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर की। जी हाँ, शेयर बाजार की काफ़ी हलचल की हमने बातचीत की, अब बात करेंगे एग्रीमीटर को लेकर के। आज के एग्रीमीटर में हम एग्री कमोडिटी से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट जो है आपके सामने हम आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। और इस अपडेट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसको समझाने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। तो चलिए सर, आज क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है कमोडिटी बाजार में, एग्री कमोडिटीज़ में? क्या कुछ खबरें हैं उनके साथ शुरुआत करते हैं। आज कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने चालू मार्केटिंग सीजन 2024-25 में खरीदे गए कपास की बिक्री बुधवार से शुरू कर दी है। और आपसे समझना ही चाहेंगे सर, इसका सर कपास के प्राइसेस पे, कॉटन के प्राइसेस पे किस तरीके का असर देखने को मिल सकता है? जरूर सर, वैसे भी देखें तो ये कॉटन प्राइसेस है, आप शॉर्ट टर्म से थोड़े वीकनेस के साथ ही ट्रेड हो रहा है। पर्टिकुलर जो इंटरनेशनली ट्रेड रिलेटेड अनसर्टनिटीज है वो काफी मैटर कर रहे हैं। साथ में जो चाइना का दो बड़े डेस्टिनेशन एक्सपोर्ट के, यूएस डायरेक्ट और मैक्सिको। मैक्सिको भी चाइना के ऊपर 20% टैरिफ की बात कर रहा है, 25% टैरिफ की बात कर रहा है। तो इस हिसाब से ग्लोबल ट्रेड सिनेरियो को देखकर ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइसेस जो काफी टाइम से 68 को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो अभी 63, 64 पे आ चुके हैं। डोमेस्टिक प्राइसेस पे देखे तो अराइवल का प्रेशर था और इस हिसाब से लगातार प्राइसेस में बिकवाली रही है। और एक एडिशनल नेगेटिव न्यूज ये आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा वीकनेस कंटिन्यू रहेगा। हालांकि कपास में जो उसका अप्रैल वायदा है उसके एक्सपायरी एंड वो काफी नजदीक है। एंड जो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट है थोड़ा कम वॉल्यूम वाला कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इसका फायदा अगर लेना है तो कपास खली में आपको बेचना है। पर्टिकुलर इसकी सीजनलिटी भी और हो रही है एंड साथ में कपास खली में मंस आगे जाके थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि अराइवल ज्यादा होने की वजह से अब जेनिंग हुई है। और जेनिंग होने के बाद अभी ये फिजिकल मार्केट में ये स्टॉक आएगा, तो इसका एक एडिशनल बर्डन मार्केट को झेलना पड़ेगा। तो कपास खली में बेच के चले। स्टॉप लॉस होगा ऊपर 2640 का और डाउन साइड 2540 तक लेवल आ सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना अपने नए इम्पोर्ट कोटा, एक्सपोर्ट कोटा या इम्पोर्ट कोटा दोनों को रिलीज नहीं करता और अपने स्टॉक की लिमिट को जब तक रिलीज नहीं करता, तब तक ये सेलिंग प्रेशर हायर लेवल से इसमें बरकरार रह सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों तक कपास के अंदर, कपास की कीमतों में, कॉटन की कीमतों में दबाव ही देखने को मिलेगा, यही कह रहे हैं सर? जी, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो जो ट्रेड को लेकर है इसमें काफी अभी अनसर्टनिटीज है। टैरिफ कितने लगेंगे एग्रीकल्चर पे, लगने के नहीं लगने, वो काफी बड़ी अनसर्टनिटीज अभी मार्केट में प्रिवेल है। एंड पर्टिकुलर जो यूरोप की टेक्सटाइल डिमांड है फ्रॉम चाइना, वो जी। लगातार 3-4 साल में 40% गिरे। तो मुझे लग रहा है कि जो उसके डिमांड का पिक्चर है वो थोड़ा अभी ड्राई है। सप्लाई बैलेंस है मींस के इंडिया में देखे तो पाकिस्तान इंडिया दोनों में क्रॉप अच्छी है, बट यूएस में एंड मींस के ब्राजील चाइना तीनों की क्रॉप इतनी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली सप्लाई का सिनेरियो इज वेल बैलेंस, बट डिमांड का सिनेरियो मुझे लग रहा है कि थोड़ा लेकलस्टर है। ठीक सर। सर, इस बीच कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कपास की सेलिंग तो शुरू कर दी, लेकिन उसका बेस प्राइस अगर हम देखें तो वो मार्केट प्राइस जो है उससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सीसीआई का बेस प्राइस जो है 54,000 से 55,500 के आसपास है। वहीं जो करंट मार्केट प्राइस जो देखने को मिल रहा है वो 52,500 से 54,000 के बीच में है, देखने को मिल रहा है। पहले दिन यानी कि बुधवार को सीसीआई की बिक्री में थोड़ा सा सुस्त रवैया भी देखने को मिला। क्या आगे आने वाले टाइम के अंदर मिलर्स और कारोबारियों की थोड़ा सा बाइंग बढ़ेगी या इसी तरह की सुस्ती वहां पर देखने को मिलेगी? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर सर? जब मार्केट में 52,500 पे मिल रहा है तो सीसीआई से कोई परचेस नहीं करेगा, क्योंकि पर्टिकुलर काफी मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। एंड जब जब इतने मंथ्स के एक आध हजार पॉइंट का डिस्काउंट हो तो लोग वहां पे ट्राई करते हैं, बट इतना बड़ा डिस्काउंट है तो शायद वैसे इंडस्ट्री अभी डाइजेस्ट करने के मूड में नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस यहाँ से बढ़ते हैं 2-3 महीने में तो कुछ उसके बाद कुछ एक पिक्चर बन सकता है। बट उसमें थोड़ा मंथ्स के जो वेदर है, क्योंकि अभी जैसे समर आएगा उसमें ऑटोमेटिक जो उसका वेट है कॉटन का वो कम होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे वैसे भी उसको लॉस होगा। तो सीसीआई ने थोड़ा टाइम से पहले ही उन्होंने अपना जो सेलिंग है वो चालू कर दिया है। बट अभी सिचुएशन क्योंकि फ्लडेड है, ऑलरेडी काफी अच्छे अराइवल डोमेस्टिक मार्केट में
अगर ऐसा ही रहा तो इंपोर्ट का भी खतरा मार्केट में है। तो उस टाइम पे शायद लग रहा है कि सीसीआई से मींस के इतने ऊपर के रेंज में शायद इंडस्ट्री बाय करने का ना सोचे, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में ऑलरेडी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, एमएसपी के नीचे कपास बिक रहे हैं और सीसीआई के प्राइस के नीचे कॉटन बिक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसको रिस्पॉन्स ऐसा ही ट्राई रहेगा, इसमें कोई ज्यादा रिस्पॉन्स के एक्सपेक्टेशन ना रखे। ठीक है सर। सर, जैसा कि आपने बताया कि अभी सप्लाई में जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रही है, डिमांड कमज़ोर है, कीमतों में लगातार दबाव बना हुआ है, आप कह रहे हैं आगे भी कीमतों में दबाव बना रहेगा। लेकिन आपसे ही समझना चाहेंगे कि अगर कपास में कुछ रिकवरी आनी है तो वो क्या ट्रिगर हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ रिकवरी आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, और कब तक कपास की कीमतों में रिकवरी की एक्सपेक्टेशन करें हम? रिकवरी होगी तो शायद लग रहा है कि अप्रैल में हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा जो आईएमडी का वेदर रिपोर्ट है, पूरे साल का मानसून, फर्स्ट मानसून रिपोर्ट एंड मानसून प्रेडिक्शन पहले ही वीक में आती है, तो आईएमडी का ये रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड जो मेजर इंपॉर्टेंट होगा वो ट्रम्प के टैरिफ हो गए, वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ के हिसाब से, उसमें भी डेडलाइन फर्स्ट अप्रैल है। तो सेकंड अप्रैल तक ये लिस्ट आ जाएगा कि कौन से एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे कितना वो लोग टैरिफ लगा रहे हैं। तो आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट वीक क्रूशियल है। साथ में मुझे लग रहा है कि अप्रैल से धीरे धीरे जो अराइवल्स है उसका जो फ्लड है वो थोड़ा कम होगा, थोड़ी कम अराइवल्स मार्केट में आएगी, क्योंकि अभी जितना भी कपास कॉटन मंस के फार्मर के पास आया है मैक्सिमम उन्होंने मंस के वहां पे सेल आउट कर दिया है। तो अगर जैसे ये अभी सेकंड का सीजन चल रहे हैं, ये सेकंड सीजन मार्च में खत्म होते हैं एंड में, तो जैसे ही एक सीजन खत्म होगी, मेरे हिसाब से अराइवल खत्म होगी, तो शायद लग रहा है कि ट्रिगर आपको जल्द ना आते हुए दिखे, बट नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से आपको ये जो तीनों चीजें हैं वो प्राइस को लोअर लेवल से सपोर्ट कर सकती है। ठीक है सर, अब जरा बात आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं राइस की, और अगली खबर जो है वो चावल से ही जुड़ी हुई है। कनाडा मैक्सिको पर अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय चावल निर्यात को दरअसल फ़ायदा हो सकता है। अमेरिका से कनाडा और मैक्सिको चावल का आयात करते हैं, क्योंकि अब अमेरिकी चावल उन्हें महंगा पड़ेगा। ऐसे में भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों की ओर वो रुख कर सकते हैं। सर, इसका फ़ायदा भारत को कितना हो सकता है? आपका व्यू क्या है इसको लेकर के? जब से अगर ये लेवल पे टैरिफ लगे 25% पे, तो डेफिनेटली इंडियन इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। हालांकि हमारा भी नंबर आना है, रेसिप्रोकल में हमारा भी लिस्ट में नाम है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये काफी अहम रहेगा कि क्या टैरिफ का स्ट्रक्चर है। हालांकि ओवरनाइट न्यूज चल रहे हैं कि जिस हिसाब से यूएस में वॉलमार्ट एंड जो बड़ी कंपनी है उन्होंने आगे फूड इन्फ्लेशन को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की है। लगातार कोई ना कोई बड़ी कंपनी के सीईओ या ऑनर है वो इस पे कंसर्न दे रहे हैं कि आगे जाके अगर एग्री इंपोर्ट महंगा हुआ तो इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे, और जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन पे आ सकता है। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट है कि यूएस एग्रीकल्चर को इसमें से जो टैरिफ लगने उसमें से एग्जाम करे या उसमें कम टैरिफ लगाए। तो मुझे लग रहा है कि शायद जो मैक्सिको एंड कनाडा को कुछ नेगोशिएशन का चांसेस है, जैसे उन्होंने क्रूड पे सिर्फ 10% ही टैरिफ कनाडा से लगाया, तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि एग्रीकल्चर पर रिलीफ मिल सकती है। अगर कनाडा मैक्सिको को रिलीफ मिली और 5-10% के टैरिफ लगे तो ज्यादा तब देखे तो हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रॉम इंडिया टू यूएस वो थोड़ा बड़ा बड़ा कॉस्ट है, तो इस हिसाब से इतनी वायबिलिटी नहीं। हालांकि हमारा राइस मार्केट में एक इथेनॉल एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। गवर्नमेंट के काफी एक्सपोर्ट रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस भी लगे थे। मुझे नहीं लग रहा कि हमारा जो डिपेंडेंस ऑन प्राइस है वो फॉरेन एंड एक्सपोर्ट मार्केट है, हमारा जो डिपेंडेंस इन प्राइस का डोमेस्टिक वैल्यू काफी बड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में कुछ ज्यादा इम्पेक्ट नहीं होगा। यस, अगर कुछ पॉजिटिव रिलीफ मिलता है 25% से ही एग्रीकल्चर ड्यूटी लगती है कनाडा मैक्सिको पे, तो मेरे हिसाब से इंडिया के लिए एक नया एंड बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है। एक्सपोर्ट बढ़ सकता है यूएस को, कनाडा को? जरूर से एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। कनाडा साइड नहीं होगा, क्योंकि कनाडा हमारे यहाँ से बाई करके वो यूएस में हमारा माल जाता है, बट मुझे लग रहा है कि बेटर अगर किसी को बेनिफिट होगा तो हमें डायरेक्ट अगर एक्सपोर्ट लाइन ओपन होती है, डायरेक्ट जो हमारा एक्सपोर्ट यूएस पे उससे बढ़ता है। एंड अभी गवर्नमेंट को भी अलाउ करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे जो ब्रोकन राइस एज वेल एज बासमती के अलावा जो भी राइस है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यू टू इथेनॉल डिमांड गवर्नमेंट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए। तो मुझे लग रहा है कि वो गवर्नमेंट को भी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली नहीं, यस, ये अप्रैल में जैसे क्लैरिटी आती है उसके बाद मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री को एक फायदा हो सकता है। वैसे भी इंडियन राइस की डिमांड बढ़ने वाली है एंड लगातार हमारी डिमांड मींस के गल्फ में काफी अच्छी है,
साउथ अफ्रीका में भी अच्छे, काफी हमारे एक्सपोर्ट की डेस्टिनेशन है। तो हमारा डिपेंडेंस एक पॉजिटिव साइड है कि जी, चावल का जो हमारा डिपेंडेंस है वो यूएस के ऊपर नहीं। ठीक है। चलिए सर, अब इस अपडेट को तो समाप्त करने का टाइम हो रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इस समय अगर एग्री कमोडिटीज़ में कुछ ट्रेडिंग करनी हो तो वो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? जब से एग्रीकल्चर में पहला रिकमेंडेशन हमने कपास खली में सेल का दिया, वो भी आप आज सेल करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डाउन साइड जो टारगेट है 2540 का आ सकता है, 2640 के स्टॉप लॉस के साथ जो मार्च वायदा है उसमें आप बिक वाली करें। सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो धनिया पे होगी। लगातार मीन्स के जो स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स है इसमें यही अनसर्टनिटीज एक्सपोर्ट ड्रिवन थी। इस हिसाब से जो आप टर्मरिक देखे या जीरा देखे उसमें प्राइसेस में बड़ा करेक्शन है, और इस हिसाब से धनिया में भी एक करेक्शन आया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़े फंडामेंटल अलग है, यहाँ पे थोड़ा सप्लाई का भी थोड़ा दिक्कत है, जिस हिसाब से ओवर सप्लाई सिचुएशन जीरा एंड टर्मरिक में इतना इसमें नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रा अपॉर्चुनिटी ले करेक्शन में बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 7880 और अपर साइड 8140 तक के लेवल देखने चाहिए। फिर इसकी मीटिंग भी है जिसमें शायद मुझे लग रहा है कि जैसे ही उसका प्रेजेंटेशन आएगा आपको एक अच्छी जो रैली है वो कोरिएंडर में आते हुए दिख सकती है। ठीक सर। चलिए, तो यहाँ पर एक खरीदारी, एक बिकवाली का सौदा। कोरिएंडर जो है आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है, अप्रैल वायदा आपको खरीद के चलिए। आप 7970 के आसपास बाई की सलाह दी जा रही है। 7880 7880 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करके चलें। ऊपर की तरफ आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 8140 8140 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर कोरिएंडर में खरीदारी करने की सलाह है, अप्रैल वायदा। इसके अलावा बेच के क्या चलना है? बेच के आपको चलना है कॉटन सीड ऑयल केक, जहाँ पर कि मार्च का वायदा आपको जो है 2610 के आसपास बेचिए। 2640 का एक स्टॉप लॉस 30 रुपये ऊपर रखना है आपको, और नीचे की तरफ 2540 रुपये तक के टारगेट वो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये राय आपकी क्वार्टर सीड ऑयल केक को लेकर के निकल करके आ रही है। तो एक खरीदारी और एक बिकवाली का सौदा आपके लिए। सर, आज आप पहली बार हमारे इस मंच पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं रवि जी कि आगे भी आप अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से थोड़ा समय निकाल करके हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करेंगे, हमारे ट्रेडर्स का मार्गदर्शन करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे आज बात करके। धन्यवाद सर, इट्स माय प्रिविलेज, आपने मुझे आपके चैनल पे बुलाया एंड मीन्स के ये मीन्स इतने हमारे दूर होते हुए भी हमारे फिजिकली दूर है बट हम टेक्निकली एंड बाय नेटवर्क एक अच्छी तरह जुड़ पाए एंड आपसे कुछ ना कुछ हम सीखते रहेंगे अरे सर, एंड ऐसे ही जो आपके दर्शक है उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपना समय आप देते रहिए। फिलहाल के लिए अब इस सेगमेंट को अग्रीमीटर को समाप्त करने का वक्त हो गया है। और आपका किसी भी कमोडिटी को लेकर के कोई दुविधा हो, कोई सवाल हो, सोने चांदी को लेकर के कोई सवाल हो, मसालों को लेकर कोई सवाल हो, मेटल के अंदर जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है उसको लेके कोई सवाल हो, ख़ास तौर से इस समय हम देख रहे हैं कच्चे तेल में काफ़ी गिरावट है, नेचुरल गैस और तेल को लेकर के कोई टिप्पणी आपकी हो, अपने सुझाव, अपने सवाल, अपनी टिप्पणियां लगातार हमें भेजते रहिए। बोनस के साथ बने रहिए। बात शेयर बाज़ार की हो तो बिल्कुल सवाल पूछ लीजिए। हर रोज़ दोपहर हाजिर हो जाते हैं हम अपने सवाल लाख टके का लेकर के आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। हर रोज़ एक नए मेहमान होते हैं और आज विशेष मेहमान हमारे साथ होंगे अरुण मंत्री। उनके साथ आप जुड़ करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। 9354027995 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इस पर आप बहुत डिटेल के साथ अपने कितने शेयर ले रखे हैं, किस भाव पर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं, इन तमाम टिप्पणियों के साथ आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। मुझको इजाज़त दीजिए। एग्रीमीटर में इतना ही। नमस्कार।